नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवानंद और आप देख रहे हैं लैंड इन्फॉर्मर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में जो बिहार स्पेशल सर्वे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक ज़मीन का खाता कब और किस स्थिति में रैयत के नाम से खुलेगी और कब और किस स्थिति में अनाबाद बिहार सरकार के नाम से खुलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे इस चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैर मजरूआ खास या मालिक भूमि का इंदराज। गैर मजरूआ मालिक भूमि के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निबंधित हुक्मनामा या पट्टा द्वारा बंदोबस्त गैर मजरूआ मालिक भूमि संबंधित रैयत या उनके उत्तराधिकारियों की रैयती भूमि मानी जाएगी। इस लाइन के माध्यम से बताया जा रहा है कि भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा निबंधित हुक्मनामा या पट्टा के द्वारा बंदोबस्त गैर मजरूआ मालिक भूमि संबंधित रैयत या उनके उत्तराधिकारियों को रैयती भूमि मानी जाएगी। यदि भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा सादा हुक्मनामा तथा रिटर्न में रैयत का नाम दिया गया है, हुक्मनामा 1/1/1948 के पूर्व का है और सरकारी लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन के वर्ष से कट रही है, तो यह भूमि रैयत उनके उत्तराधिकारी की रैयती मानी जाएगी। इस लाइन के माध्यम से बताया जा रहा है कि मध्यवर्ती द्वारा यानी कि आप लोग के दादा परदादा के द्वारा हुक्मनामा तथा रिटर्न में रैयत का नाम दिया गया है तथा हुक्मनामा 1/1/1948 के पूर्व का है और सरकारी लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन के वर्ष से कट रही है, तो यह ज़मीन आपकी होगी, यानी कि इस ज़मीन का खाता आपके नाम से इस सर्वे में खोला जाएगा। लेकिन याद रहे कि लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन के वर्ष से कटती आ रही हो अभी तक। चलिए आगे। यदि गैर मजरूआ मालिक भूमि सरकार द्वारा किन्हीं को बंदोबस्त की गई है तो यह पर्चाधारी की रैयती भूमि मानी जाएगी। यदि किसी के अवैध दखल कब्जे में है तो उसे बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत बेदखल कर बंदोबस्तधारी को दखल दिलाया जाएगा। इस लाइन के माध्यम से बताया जा रहा है कि यदि गैर मजरूआ मालिक भूमि किन्हीं को बंदोबस्त कर दी गई है और उस ज़मीन पर अभी वर्तमान में किसी के द्वारा अवैध दखल कब्जा कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस ज़मीन को पर्चाधारी को दिला दिया जाएगा और अवैध कब्जाधारी को बेदखल कर दिया जाएगा। चलिए आगे। यदि गैर मजरूआ भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार से चल रही है तो बिहार दाखिल खारिज नियमावली 2012 के नियम 13 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं भूमि सरकारी मानकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि गैर मजरूआ भूमि का जमाबंदी बिना किसी आधार से कायम है, यानी कि उसका जमाबंदी कायम करने का बेस नहीं पता चल रहा है कि कैसे किस बेसिस पर जमाबंदी कायम हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दाखिल खारिज नियमावली 2012 के नियम संख्या 13 के अंतर्गत जमाबंदी को रद्द कर दिया जाएगा और ज़मीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। आगे चलिए। सरकार द्वारा बंदोबस्त भूमि अहस्तांतरणीय होती है। बंदोबस्तधारी उनके उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य रैयत के दखल कब्जे में ऐसी भूमि पर रैयती दावा मान्य नहीं होगा। विभागीय पत्रांक 925 दिनांक 11/11/2014 के अनुसार बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 एवं धारा 7A तथा धारा 7B में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि हाट, बाजार, मेला, जलकर, सैरात, वन भूमि धारित करने वाली जमीन एवं राजस्व कचहरी के रूप में उपयोग में लाए जाने वाली जमीन सरकार में सन्निहित हो गई। इस प्रकार उपरोक्त श्रेणी की जमीन यदि किसी जमाबंदी किसी व्यक्ति के विशेष नाम से चल रही है
तो उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी एवं इस प्रकार की ज़मीन का खाता खानापुरी प्रक्रम के दौरान राजस्व विभाग बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। इस पैराग्राफ के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर ज़मीन हाट, बाजार, मेला, जलकर, सरात, वन भूमि इस प्रकार की है, तो अगर इस ज़मीन का जमाबंदी भी आपके नाम से चल रहा है तो ये ज़मीन आपकी नहीं होगी। इस ज़मीन का खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैर मजरूआ आम खास में अगर किसी रैयत के वंशज का मकान बनाकर रह रहा है तो वैसी स्थिति में क्या किया जाए? उक्त रैयतों के पास लगान रसीद के अलावा कोई अभिलेख नहीं है। गैर मजरूआ मालिक भूमि पर अवैध दखल किया जा सकता है या नहीं? राजस्व एवं तो इसका समाधान हेतु सुझाव क्या है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 241 दिनांक 7/2/2018 के द्वारा खानापूर्ति संबंधित कार्यों में विभागीय दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त तकनीकी निर्देशिका में दिए गए निर्देश का अनुपालन किया जाएगा। न्यायालय में लंबित मामलों से संबंधित जमीन का खाता खोला जा सकता है अथवा नहीं, जब जमीन पर किसी का दखल स्पष्ट न हो। सरकारी भूमि के मामले में खाता बिहार सरकार के नाम से दर्ज किया जाएगा। रैयती भूमि के मामले में अभियुक्ति कॉलम में विवादित लिखा जाए एवं दखलकार का दखल दर्ज करने के साथ न्यायालय में दर्ज केस की संख्या वर्ष का अंकन किया जाए। सक्षम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाए। गैर मजरूआ खास भूमि का कोई केवाला दिखाता है लेकिन रिटर्न और हुक्मनामा नहीं दिखाता है तो क्या करे? लगान रसीद नहीं है। किस नाम से ज़मीन होगी? रिटर्न में रैयत का नाम है और हुक्मनामा दिनांक 1/1/1946 के पूर्व का है। सरकारी लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन के वर्ष से कट रही है, तब रैयती खाता खोला जाएगा, अन्यथा खाता नहीं खोला जाएगा। ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि अगर किसी के नाम से ज़मीन जिसके नाम से है उसी के नाम से होगी। अगर हुक्मनामा दिनांक 1/1/1946 के पूर्व का है और लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन वर्ष के साथ कटती आ रही है, तब ज़मीन का खाता रैयत के नाम से खोला जाएगा। किसी गैर मजरूआ खास जमीन पर आवासीय भवन अथवा संरचना पाया जाता है और अभियुक्त कॉलम में दखलकर्ता का नाम है, दखलकर्ता के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होगा कि नहीं? तो इसमें बताया जा रहा है कैडेस्ट्रियल रिविजनल गैर मजरूआ खास के खाते की भूमि है और किस भूमि में मकान है, मकान दखल दर्ज है, तब कॉलम अभिदारी में गैर मजरूआ खास दखलकर्ता के उत्तराधिकारी के नाम से दर्ज किया जाएगा। इस लाइन के माध्यम से बताया जा रहा है अगर कैडेस्ट्रियल अथवा रिविजनल सर्वे में गैर मजरूआ खास भूमि खाते की है और किस में भूमि में मकान है और दखलकर्ता का नाम दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में उस भूमि का खाता दखलकर्ता के वंशज के नाम से खोला जा सकता है। चलिए आगे। गैर मजरूआ खास भूमि रिविजनल खतियान में रैयती बना दिया गया है एवं दखल में है लेकिन कैडेस्ट्रियल सर्वे में गैर मजरूआ मालिक है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान क्या किया जाएगा? तो ऐसी स्थिति में विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के तहत रैयत के नाम से खाता खोला जा सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे तो मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।